Good morning, students. How are you? I hope everyone is fine. तो आज हम अपना 8th चैप्टर द फ्लावर स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम इसके कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। वो एक बहुत ही फेमस पोएट, प्लेराइट, म्यूजिशियन, एसेइस्ट और एक अच्छे पेंटर भी थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हम लोगों को दिया है। तो उनको इंग्लिश लिटरेचर में एक नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वो पहले एशियन थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। उनका जो देहांत हुआ था वो 7 अगस्त 1941 में हुआ था। उनके कुछ प्रमुख पोएम हैं व्हेन डे इज डन, माय फ्रेंड एंड द बोट। तो फ़िलहाल हम इस पोएम के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर पोएम शुरू करेंगे। This is a beautiful poem about flowers that come into bloom when the monsoon season brings rain in June. It is written as though a child is describing the beauty of the flowers to his or her mother. So this poem is actually based upon the nature. ये एक नेचर के ऊपर में बेस्ड किया हुआ पोएम है। ये एक पोएम जिसमें कि फूलों के बारे में बताया गया है। जब वो बारिश के मौसम में, जब जून के महीने में बारिश आती है, जब वो धरती से निकल के बाहर आते हैं तो उसके सुंदर से यहाँ पर कवि ने अपना विश्लेषण किया हुआ है। तो और एक्चुअली ये पोएम जो है आपका थर्ड पार्टी, एक छोटा सा बच्चा अपने माँ को सुना रहा है। तो हम लोग इस पोएम का शुरुआत करते हैं। पहले मैं पोएम पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे उसका मीनिंग आप लोगों को बताते जाऊंगा। When storm clouds rumble in the sky and the June showers come down, the moist east wind comes marching over the hill to blow its bagpipes among the bamboos. पहले वाक्य में यहाँ पर स्पीकर क्या कहना चाहते हैं। जब आसमान में बादल गरजते हैं, व्हेन स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल, रंबल मतलब कि जब बादल रगड़ते हैं जो आवाज़ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं रंबल। तो जब आसमान में बादल गरजते हैं और जून महीने में जब बारिश होती है, तब पूरब से नम हवाएं बहते हुए एक खुली जगह को होते हुए जब बांस बैम्बो के अंदर से जब वो निकलते हैं तो एक ऐसा लगता है जैसे नेचर बैकपाइप्स बजा रहा है। बैकपाइप्स मतलब कि एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि नेचर सुंदर सी धुन उन बांस के अंदर से निकालता है। Then crowds of flowers comes out of a sudden from nobody knows where and dance upon the grass in wild glee. Mother, I really think the flowers go to school underground. और उस वक्त सडनली बहुत सारे फूल धरती को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और किसी को पता नहीं वो कहाँ से आते हैं। और बाहर आकर वो खुशियों से अपने मन को पूरे खुशियों में झूमते हुए वे सारे फूल घास के ऊपर नाचने लगते हैं। बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ये सारे फूल। ऐसा लगता है अब वो नेचर का अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ जो पोएम का स्पीकर है वो एक छोटा सा बच्चा है। वो सोचता है कि ये जो सारे फूल शायद धरती के अंदर पहले थे, अब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। They do their lessons with doors shut and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in a corner. यहाँ पे वो छोटा बच्चा बोलता है कि वे सारे फूल दरवाज़ा बंद करके अपना लेसन, अपना पढ़ाई करते होंगे। दरवाज़ा यहाँ पर धरती को बोला गया है।
मतलब कि वो सब अंडरग्राउंड में, धरती के अंदर में पढ़ाई करते होंगे। और अगर वो सब वक्त से पहले बाहर आकर खेलना चाहें तो उनके जो गुरुजी है, उनके जो मास्टर्स हैं, उनके जो टीचर है, उन्हें पनिशमेंट देते हुए कॉर्नर में, एक कोने में खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर तुम सब लोग कभी होमवर्क या समय में अपना पढ़ाई ना करो तो तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हें रूम के कोने में खड़ा कर देते हैं। उसी प्रकार इन फूलों को भी उनके टीचर्स पढ़ाई ना करने पर एक कोने में खड़ा कर देते हैं। When the rains comes, they have their holidays. Branches clash together in the forest, and the leaves rustle in the wild wind. The thunder clouds clap their giant hands, and the flower children rush out in the dresses of pink and yellow and white. और फिर वो बच्चा कहता है कि जब बारिश होती है तब उन्हें छुट्टी मिलती है और वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। पेड़ के जो टहनियाँ, ब्रांचेस है, एक दूसरे से क्लैश मतलब कि टकराते हैं, क्योंकि जोरों की आंधी चल रही होती है। और लीव्स में, पत्तों में सरसराहट सी, प्यारी सी एक आवाज़ निकलती है। जब वो जोर की हवाओं से टकराते हैं तब ये पत्ते आपस में रगड़कर वो सरसराहट सी आवाज़ निकालते हैं। और उसी वक्त थंडर क्लाउड्स क्लैप्स मतलब बादल गरजते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर फूल के बच्चे रंग बिरंगे ड्रेसेस में, कोई पिंक, कोई येलो, कोई सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हुए जल्दी जल्दी ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। डू यू नो मदर, देयर होम इज इन द स्काई वेयर द स्टार्स आर। फिर वो बच्चा कहता है कि माँ तुम जानती हो, इन फ्लावर्स का घर उन आसमानों में है जहाँ पर स्टार्स, सितारों बसते हैं, सितारे रहते हैं। Haven't you seen how eager they are to get there? Don't you know why they are in such a hurry? फिर वो बच्चा पूछता है कि क्या माँ तुम ये नहीं देखती हो कि कितने उत्सुक होते हैं ये फ्लावर्स के बच्चे अपने घर जाने के लिए उस आसमानों में? क्यों वे सब इतने जल्दी में, तुमको पता है क्या? Of course, I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. फिर वो बच्चा कहता है कि मुझे पता है कि वे इतने उत्सुक, इतने जल्दी में क्यों हैं। वो सोचता है कि वे सारे फूल के बच्चे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनकी माँ वहाँ आसमानों में उनका इंतज़ार कर रही है, जैसे कि मेरी माँ मेरे पास है। So this is the end of the poem. Please read the poem. Go through the word meanings. I will send the question and answer in your WhatsApp. Thank you. Have a nice day. Bye.